हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज लेके आए हम 10th क्लास वालों के लिए चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का। ठीक है, आज पूरा चैप्टर देखेंगे आपका, जो चैप्टर फर्स्ट है आपका 10th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, क्या है आपका चैप्टर नेम, चलो देखते हैं। आज चैप्टर फर्स्ट है आपका। ठीक है, चैप्टर नेम आपको पता है क्या है। चैप्टर नेम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे आप प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की कितनी, कहाँ, क्या, किसे, कब, कैसे डिफाइन करते हैं, हर चीज पे बात करेंगे आज। ठीक है, प्रकाश कितने समय में कितना चल सकता है, कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो पहली हेडिंग है आपकी। ठीक है, तो पहली हेडिंग क्या है आपकी, पहली प्रकाश है। बात करते हैं प्रकाश। प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है, देखो हमें अंधेरे कमरे में वस्तुएं अंधेरे कमरे में वस्तुएं दिखाई नहीं देती, परंतु जब हम उस कमरे में मोमबत्ती या बिजली का बल्ब, किसका बल्ब, बिजली का बल्ब जलाते हैं तो हमें वस्तुएं क्या होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं। तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, किसके कारण दिखाई देने लगती हैं, जैसे जब हमने कोई मोमबत्ती जलाई या बिजली का बल्ब जलाया तो उस कमरे में क्या हो गया, प्रकाश आ गया, इसलिए क्या वस्तु हमें दिखाई देने लगी। ठीक है, दूसरी हेडिंग अगर समझे, जैसे अलग भाषा में इसे बोलना चाहे तो कैसे बोल लेंगे, तो इसमें लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं क्या होने लगती हैं, दिखाई देने लगती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, दिखाई देने लगती हैं। अब बात करें कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, या एक क्वेश्चन आता है, क्या किसी ने प्रकाश देखा है, मतलब ये कैसा क्वेश्चन हुआ कि प्रकाश देखा है, प्रकाश तो हमने देखा है, सुबह होती है। एक बात आपको बताना है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, लेकिन प्रकाश को स्वयं नहीं दिखता। ठीक है, तो यहां लिख देंगे प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। ठीक है, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी तरंग दैर्घ्य। ठीक है, मान लो कोई पूछ लेता है कि तरंग दैर्घ्य क्या होती है,
तो लिखेंगे इसकी इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम के तक होती है ठीक है। बात करते हैं, जैसे मान लो अभी आपसे कोई पूछ ले कि एंगस्ट्रॉम का क्या मतलब है, ठीक है, तो आप लिखना एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हो बोर्ड परीक्षा में, तो आप, मेरा दावा है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका अगर नहीं फंसे, ठीक है, तो मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है, इस पूरी वीडियो में आपको चैप्टर फर्स्ट पूरा विद सॉल्यूशन के साथ हम देंगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आते हैं विद आपके कोर्स से अवेलेबल, ठीक है, कोर्स से रिलेटेड, जैसे आपकी किताब में दिया होता है सेम उसी प्रोसेस से चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब बात करते हैं, जैसे कोई पूछे आपसे प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो देखो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप जब तक पढ़ेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बार बार। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आपको प्रकाश समझ में आया अच्छे से, ठीक है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर इसे इरेज कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक की। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अब ये परावर्तन क्या होता है, ठीक है, तो बात करेंगे, सबसे पहले समझ लें। परावर्तन का मतलब होता है जैसे कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किसी चिकने या पॉलिशदार तल। अब चिकने या पॉलिशदार तल से क्या मतलब है? तो आपने देखा होगा मिरर, जो आपके घर में मिरर होता है, दर्पण जिसे हम कहते हैं, तो आपने देखा होगा जब आप कोई प्रकाश उस पर डालोगे तो उससे वो टकराकर किसी और दिशा में मुड़ जाता है। यही जो घटना है आपकी, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं, समझते हैं। प्रकाश जब किसी चिकने या पॉलिशदार पॉलिशदार तल से टकराता है तो परावर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात, ठीक है, क्या लिखेंगे? टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाता है प्रकाश के टकराकर
वापस लौटने की, वापस लौटने की इस घटना को, वापस लौटने की इस घटना को प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको? प्रकाश का परावर्तन कैसे कहते हैं? ठीक है बच्चों, देखो अच्छे से समझ लेंगे कैसे कहते हैं। क्या लिखा हमने? प्रकाश जब किसी चिकने या पॉलिशदार तल से क्या होता है, टकराता है, तो टकराने के पश्चात वापस उसी मार्ग में क्या हो जाता है, वो लौट जाता है। ठीक है, प्रकाश के इस टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन समझ लिया। अब परावर्तन में कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ठीक है, तो कितने होते हैं आपको पता होगा? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 2। परावर्तन के 2 नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम देखेंगे क्या होता है। पहला नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये तो हो गया आपका पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो 2 नियम हमने लिख तो दिए, मतलब तो नहीं समझ में आ रहा क्या है? तो देखो क्या होता है, आपतित कर चित्र से समझेंगे। तो देखो क्या होता है, कोई चिकना या पॉलिशदार तल, तो हमने क्या बना दिया? समतल दर्पण बना दिया। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। देखो जब हम किसी समतल दर्पण क्या कहते हैं, कोई प्रकाश किरण हमने आपतित कराई। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? जब कोई चिकने तल या पॉलिशदार तल से कोई किरण टकराती है प्रकाश, तो क्या होता है? उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब हमने बात करी, देखो अब पहले में आपतित किरण, तो जो घटना आती है, ठीक है, ये आने वाली किरण है, तो इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो टकराकर वापस लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, हमने क्या कही? आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु, अब आपतन बिंदु होता है आपका जहां पर ये टकराती है, वो होता है आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब। एक अभिलंब डाल देते हैं, अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम समझ में आ गया? आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, देखो एक ही तल में तो है, समतल दर्पण के तल में है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब क्या करा? अब आपतन कोण होता है, क्या होता है? आई, और परावर्तन कोण होता है आर।
तो ये कह रहा है एंगल आई बराबर क्या होता है एंगल आर। तो देखो जब हम अभिलंब डालते हैं तो हमें दो कोण मिल जाते हैं। कौन से मिलते हैं? एक मिलता हमें आपतन कोण और एक मिलता हमें परावर्तन कोण। तो वो कह रहा है आई हमेशा सदैव बराबर रहेगा किसके? आर के। तो ये परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है, समझ लेंगे अच्छे से, बढ़ते हैं आगे। ठीक है बच्चों, समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। स्क्रीनशॉट जो बच्चे लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है, और इसे आप नोट करते रहिए कॉपी पर हमारे साथ साथ, जिससे भी आपका कोर्स भी लिख जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं अगले टॉपिक की, इसे रेज कर देते हैं। ठीक है, बात करते हैं टॉपिक की। अगला टॉपिक है आपका प्रतिबिंब। क्या है टॉपिक? प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब क्या होता है? ठीक है, तो प्रतिबिंब हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं हम इमेज। इमेज का मतलब कोई प्रतिबिंब, मतलब आपकी छाया, शेडो, एक तरह से कह सकते हो आप उसे, ठीक है। तो इसे कैसे लिखोगे? तो बहुत सरल डेफिनेशन होती है। जैसे आपने देखा हुआ, आप लोग घरों में जो मिरर होता है, दर्पण, उसके सामने जाके खड़े होते हो तो आप ही के जैसा इंसान एक दिखता होगा, उसमें दिखता है, तो उसे ही आपका प्रतिबिंब कहते हैं। उसे ही लिख सकते हो जैसे जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस दर्पण में एक प्रतिबिंब बनता है जिसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। बहुत सरल डेफिनेशन बताई हमने। क्या कह रहा है? जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस दर्पण में एक और उसी वस्तु जैसा इमेज बनता है, जैसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब के प्रकार आते हैं कि प्रतिबिंब तो कुछ होगा, तो प्रतिबिंब के प्रकार, ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार, ठीक है। तो कितने प्रकार का होता है बच्चों? तो देखो प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? तो देखो, नंबर एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक का मतलब रियल, जो आप आंखों से उसे देख लो। जैसे आप अपने घर में खड़े होकर खुद को देखते हो शीशे से, तो वो आपका क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। लेकिन कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, एक होता है आपका वास्तविक और एक होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किसी तल से टकराती है और वो किसी बिंदु पर वास्तव में आकर मिलती है। किस पर मिलती है? वास्तव में आकर, तो वो प्रतिबिंब, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? तो वो प्रतिबिंब उस वस्तु का
वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसे समझ लिया, इसे अभी हम इरेज कर दे रहे। ठीक है, तो इसमें क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है किसी माध्यम से, किसी माध्यम से चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वास्तव में आकर, वास्तव में आकर मिलती हैं, मिलती हैं, तो यह है बिंदु वस्तु का, बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, एक और आ जाती है, क्या पूछ लेता है कभी बार, क्या वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है? तो हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। तो इसमें आप लिख सकते हो इसे, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई वास्तविक प्रतिबिंब की। किसकी हो गई? वास्तविक प्रतिबिंब की। ठीक है, आप नोट करते चलिए मेरे साथ। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब किसकी बात होगी? आभासी प्रतिबिंब की। किसकी बात होगी? आभासी प्रतिबिंब की। तो इसी में सही कर दें, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है? सेम होता है, बस आपको देखो हम करके दिखाते हैं कितना सरल होता है। तो इसमें क्या होता है, पहले वाले में हमने पढ़ा था, किसी माध्यम से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर कैसे मिलती हैं? वास्तव में आकर मिलती हैं। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे? आभासी है तो हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो यहां से बिगाड़ेंगे इसे, देखो ठीक है, देखो सेम है, किसी माध्यम से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी होती हैं? प्रतीत होती, मतलब हम उन्हें महसूस कर सकते हैं बट देख नहीं सकते। प्रतीत होती हैं। तो यह है बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ठीक है, इसे पर्दे पर नहीं ले सकते क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं? महसूस करते हैं। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, लिया जा सकता है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब आपको समझ में आया। ठीक है, हमने प्रतिबिंब पढ़ा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब के हमने प्रकार पढ़े। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, नोट कर रहे हो आप साथ साथ? ठीक है,